हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, देखो परिस्थितियां तो आने वाली हैं, कभी भी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा हमें ऐसा ही अनुभव होता है कि परिस्थितियां हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं होती हैं, लेकिन इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें परमात्मा ने जो फिक्स किया होता है ना, वही हमारे साथ हो रहा होता है। और परमात्मा हमारी काबिलियत के हिसाब से हमें परिस्थितियों का सामना करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां देता रहता है, और तभी तो उन्हें भी पता चलता है कि हम कितना लायक हैं। जब किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम ही नहीं होगा, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि वो इस स्टैंडर्ड में बैठने लायक भी है या नहीं है। परीक्षा या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम ही तो ये तय करता है कि ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, इसे कौन सी क्लास में बिठाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जब तक हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति नहीं आएगी, तब तक हमारा लेवल कैसे डिसाइड होगा कि हम कौन से लेवल में बैठने लायक हैं। तो अगर परिस्थिति आ रही है तो समझ लीजिए कि आपका एक और एग्ज़ाम आया है, और इस एग्ज़ाम में आपको खरे उतरना है ताकि आप अपना जो जीवन है उसका लेवल एक और जगह से एक और स्टेप ऊपर कर सको। सो परेशान मत होइए, परिस्थितियाँ आती हैं तो उन्हें चुनौती दीजिए और उनके साथ डट करके मुकाबला कीजिए। चलिए, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज हमें परिस्थितियों के साथ साथ एक और चीज़ से मुकाबला करना है, और वो है हेयर फॉल। बालों का झड़ना एक इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही है कि आज हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं पर गंजेपन का शिकार हो रहा है। चाहे एक महिला की बात करें या फिर पुरुष की बात करें, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर अपने बालों के झड़ने से परेशान है, और इसके लिए वो तरह तरह के बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कई बार नहीं मिलते। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक DIY स्कैल्प टोनर के बारे में, जिस स्कैल्प टोनर को अगर आप नहाने से पहले सिर्फ आधा घंटा पहले भी लगा लेते हो ना, तो ये आपके बालों की जड़ों को तैयार कर देता है, मजबूत कर देता है, जिससे नए बाल उगना शुरू होते हैं। जो पुराने बाल हैं वो झड़ते नहीं हैं, और आपके बाल जो है वो घने होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इस DIY स्कैल्प टोनर को बनाने के लिए हमें टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होने वाली है। नंबर 1 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं वो है पानी। तो लगभग 2 लीटर हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पानी है ये RO का होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर RO का नहीं है तो भी कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि हम इस पानी को यहाँ पर उबालने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर जितना TDS होगा, जितने भी जीवाणु होंगे, जितने भी कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन चल रहा होगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 लीटर पानी के अंदर आपको दूसरी जो चीज़ ऐड करनी है दोस्तों, वो है लौंग। लौंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक पोटेंट इंग्रेडिएंट है, जो कि एक्चुअली हमारे बालों के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन क्यों ना चल रहा हो, उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने की ताकत रखता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जब भी दांत का दर्द होता था तो बोला जाता था कि एक लौंग आप उस जगह पर रख लो, तो जो कीड़ा जो आपको बहुत कुलबुल करके परेशान कर रहा है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, या वो कुछ समय के लिए अपनी जो प्रस्तुप्तावस्था होती है उसके अंदर चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लौंग हमारे बालों की जड़ों में जितना भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो 2 लीटर अगर आपने पानी लिया है तो उस 2 लीटर पानी के अंदर आपको जो 10 लौंग है वो डाल देने हैं। ये जो 10 लौंग है ये यहाँ पर आपको साबुत नहीं डालने हैं, इनके 2-3 टुकड़े करके डालिएगा या फिर कूट करके डालिएगा, ताकि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे से इस पानी के अंदर मिल जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सके। तीसरा इंग्रेडिएंट, माफ़ कीजिएगा, तीसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो है मोरिंगा लीफ पाउडर। मतलब कि जो सहजने की पत्तियाँ होती हैं उनका जो पाउडर होता है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग 4 चम्मच हम यहाँ पर मोरिंगा लीफ पाउडर ऐड करने वाले हैं। अगर आपके आसपास मोरिंगा का पेड़ है, फ्रेश पत्तियाँ आपको मिल सकती हैं, तो एक मुट्ठी भर के अच्छी और गीली जो ताज़ा जो पत्तियाँ होती हैं उनको आप डाल दीजिएगा, तो भी आपको बिल्कुल बराबर ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पत्तियाँ यहाँ पर डालोगे तो हमेशा उनके अंदर आप उसको वॉश करके मिट्टी निकाल के प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे ही कहीं बस आप तोड़ कर लाए और डाल दी ताकि इस टोनर के अंदर भी मिट्टी ना मिल जाए।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर 4 अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पर डालना है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो है वो बेसिकली बहुत सारी स्टडीज़ में ये प्रूव हुई है कि वो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करती है। नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर मतलब कि हमारे बालों के अंदर फॉलिकल्स तक जो न्यूट्रिशन पहुँचने का जो रास्ता है, उस रास्ते को कई बार डीएचटी डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन नाम का जो एक एंजाइम है वो ब्लॉक कर देता है, और उसको जब डीएक्टिवेट कर दिया जाता है तो उसकी वजह से पोषक तत्व बालों की जड़ों तक प्रॉपरली पहुंचने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए 5 बड़ी इलायची साबुत नहीं डालनी है, उन्हें अच्छे से कूट कर खोल करके ताकि बीज निकल जाएं, पत्ते अलग हो जाएं, और फिर आपको इस पानी के अंदर ऐड करना है। नंबर 5 अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे डालना है करी लीव्स, मतलब कि कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी आप एक मुट्ठी भर करके अच्छे से डाल दीजिए। इसको भी पत्तों को प्रॉपरली साफ करना है, धूल मिट्टी निकाल देनी है ताकि कोई भी धूल मिट्टी इस टोनर के अंदर ऐड ना हो जाए। अब कड़ी पत्ता का काम क्या होता है? कड़ी पत्ता बेसिकली आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है, ताकत देता है, और आपकी जड़ों को मजबूत करके आपके बालों की जड़ों के अंदर किसी भी तरह के जो पोषक तत्वों की प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रही थी उसकी सप्लाई को करने में आपकी मदद करता है। नंबर 6 पर हमें यहाँ पे डालना है गुड़हल के फूलों का पाउडर या फिर गुड़हल के फ्रेश फूल। आप लगभग 20 फ्रेश गुड़हल के फूल ले लीजिए। ये जो गुड़हल के फूल हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देते हैं, आपके बालों को स्मूथनिंग इफेक्ट देते हैं, और आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करने में आपकी मदद करते हैं। तो गुड़हल के फूल लगभग 20 ले लीजिए, और अगर आप गुड़हल के फूलों का पाउडर ले रहे हो तो लगभग 4 से 5 चम्मच ही आप यहाँ पर गुड़हल के फूलों का पाउडर जो है वो ऐड कर दोगे। नंबर 7 अगर मैं बात करूँ तो आपको डालना है दाना मेथी, लगभग 5 चम्मच। 5 चम्मच दाना मेथी का मतलब हुआ कि लगभग आपको 25 से 30 ग्राम के आसपास दाना मेथी डालनी है। ये जो दाना मेथी है ये बहुत जगह पर प्रूवन है कि ये आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, आपके बालों का जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है उसे बढ़ाती हैं, आपके बालों को शाइन देती हैं, और आपके बालों को लॉन्ग लास्टिंग ग्लो देने में, शाइन देने में आपकी मदद करती हैं। नंबर 8 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कलौंजी, जिसको ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। तो 4 से 5 चम्मच कलौंजी के बीज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अंदर बालों को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देने की ताकत होती है, बालों की जड़ों को ये मजबूत करता है, बालों के कलर को भी ये बेहतर बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बालों में झड़ने से पहले बहुत बार डैंड्रफ जैसा एक फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है, उसको भी ये पूरी तरीके से ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से पानी के अलावा इन 7 चीज़ों को मिलाकर आप इसे अच्छे से उबालेंगे। जब तक उबालना है जब तक कि ये पानी 2 लीटर की जगह पर 1 लीटर नहीं रह जाता। जब ये 1 लीटर रह जाए अब आप इसे छान लीजिए, और छान करके आप इसे किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए। जितनी बार भी आपको शैम्पू करना है उतनी बार आप इस टोनर को लोगे, अपने बालों की जड़ों में लगाओगे। आप कॉटन की मदद से लगा सकते हो, आप स्प्रे बॉटल के अंदर भर करके रख सकते हो, आप उसकी मदद से लगा सकते हो, और आधे घंटे के बाद में आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के लिए मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। आप गूगल पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, मैक्सिमम लोग इस शैम्पू की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ये शैम्पू बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से तैयार हुआ है, और इसे आप बहुत अच्छे से अपने छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को इजीली इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा शैम्पू की जब भी बात है तो एक बार हेयर रिचुअल शैम्पू को जरूर ट्राई दीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट के अंदर लिंक लिख दीजिएगा तो आपके डीएमएस का लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको 30 मिनट पहले लगाइए शैम्पू करने से, और 2 से 3 एप्लीकेशंस में ही आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद जब आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक आपको ज़रूर देना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।